देखो कल पढ़ा दिए थे क्या चीज, कल क्या पढ़ाए थे पिछला क्लास, फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या हुआ था, खत्म हो गया था। ठीक है, अब देखो जो टिश्यू आएगा जरूरी नहीं ना है कि सॉफ्ट ही टिश्यू आएगा, हो सकता है कि बोन वाला टिश्यू आ जाए। बहुत सारा लिम्फ नोड वाला टिश्यू रहता है, वो क्या आता है, कैल्सीफाइड रहता है, मतलब कैल्शियम रहता है उसमें। ठीक है, या मानो कि कोई बोन वाला, हड्डी वाला, जैसे स्कल बोन का आ गया पढ़ने के लिए कि क्या हुआ है, बहुत सारा टिश्यू है। ठीक है ना, कल बताएंगे कौन कौन सा बोन वाला टिश्यू आ सकता है। ठीक है, तो अगर वो आ गया तो फिक्सेशन के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब उसमें का पानी निकालते हैं। ठीक है ना, लेकिन जब बोनी टिश्यू आएगा, ठीक है ना, तो फिक्सेशन के बाद डिकैल्सिफिकेशन भी करना पड़ेगा, लेकिन किस केस में, ओनली फॉर बोनी टिश्यू। ठीक है ना, जिसमें बोन का मतलब कैल्शियम जो हार्ड रहेगा। ठीक है ना, कैल्शियम के कारण बोन क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है ना, तो उसको कैल्शियम को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे चलकर हमको क्या करना है, कटिंग करना है। ठीक है ना, अब कटिंग मानो बोन रहेगा तो फिक्सेशन करके अगर मानो कि अगला स्टेप कर दिया और कैल्शियम को उसमें से नहीं निकाला तो बोन तो क्या रहेगा, हार्ड रह जाएगा। और हार्ड रह जाएगा तो वो क्या नाम है, कभी भी वो कटेगा नहीं, कटेगा तो फिर क्या होगा, कटेगा भी तो ब्लंट कटेगा इधर उधर। ठीक है ना, टूट जाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमको दिक्कत होगा, क्योंकि हमको तो काटना है कितना 205 माइक्रोमीटर, माइक्रोन्स का काटना है ना, उसी को हमको स्टेनिंग करना है, तो उसको काटने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, जब भी बोनी टिश्यू आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, डिकैल्सिफिकेशन। सब टिश्यू का नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सिर्फ बोन वाला का। ठीक है ना, अगर बोन वाला टिश्यू है तो मतलब लॉगिंग, ग्रॉसिंग और उसके बाद फिक्सेशन, उसके बाद क्या होगा, डिकैल्सिफिकेशन। अगर नहीं होगा तो डिकैल्सिफिकेशन स्किप करके डायरेक्ट डिहाइड्रेशन पे चल जाना है। ठीक है ना, अब इसको तो करना मेरा मजबूरी है, नहीं करेंगे तो आगे चल कर ना कटिंग कर पाएंगे ना स्टेनिंग बढ़िया से हो पाएगा। ठीक है, तब इसको डिकैल्सिफिकेशन करते हैं। अब क्या है, देखो नाम से ही डिनोट हो रहा है, डी मतलब होता है डेफिशिएंट, क्या होता है, डेफिशिएंट मतलब कमी, और कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम वाला। ठीक है, कैल्शियम को कमी कर देंगे तो डिकैल्सिफिकेशन है, मतलब क्या होगा, कैल्शियम को हमको निकालना है। तो बोन जो होता है, सुना होगा कि कैल्शियम और फास्फोरस के कारण क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ही निकाल देंगे तो उसका हार्डनेस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आया, टिश्यू क्या हो जाएगा, बोन सॉफ्ट हो जाएगा, उसको सिर्फ ऐसे छुएगा तो भूसा बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो देखो तो डिकैल्सिफिकेशन क्या हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। क्या हो गया, रिमूवल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन और अदर कैल्सिफाइड टिश्यू, या अदर कैल्सिफाइड टिश्यू जैसे लिम्फ नोड होता है। ठीक है, लिम्फ नोड क्या होता है कि हड्डी नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिसके कारण वो भी हार्ड हो जाता है। ठीक है ना, उसको भी कट करने में नहीं बनाया, क्योंकि कैल्शियम है तो हार्ड बना देगा टिश्यू को। ठीक है, तो क्या करेगा, उसमें से भी हमको बोलो कैल्शियम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बोन से निकालो या कैल्सिफाइड टिश्यू से निकालो। ठीक है ना, किसको निकालना है, कैल्शियम को। ठीक है ना, कैल्सिफाइड टिश्यू का एग्जांपल दिया हुआ क्या चीज, लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स क्या होता है, देखो लिम्फेटिक सिस्टम का नाम सुना होगा। ठीक है ना, उसी से रिलेटेड है लिम्फ नोड। ये क्या होता है, एक मतलब फिल्टरिंग एजेंट होता है। ठीक है ना, जितना भी हम लोग के शरीर में इन्फेक्शन रहता है उसको क्या करता है, ये सब फिल्टर करता है, ऑल ओवर बॉडी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, माने पूरा यहाँ नेक से लेकर पूरा पैर चारी ओर प्रेजेंट रहता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा आर्म पिट, ठीक है, नेक वाला रीजन, ठीक है, उसके बाद ग्रोइन यहाँ पे जो होता है ना, जैसे बोलता है कौड़ी छुआ गया, ऐसे करके लोकल लैंग्वेज में बोलता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, यही सब का क्या होता है, मतलब यही क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है ना, अब ये बड़ा कब होगा, लिम्फ नोड। ठीक है ना, तो जब भी ज़्यादा इन्फेक्शन होगा शरीर में, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा काम करेगा, तो क्या होगा, इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा। समझ में आ रहा है, तो जब भी इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में मतलब होगा, बैक्टीरिया, तो क्या होगा, जो लिम्फ नोड होगा वो क्या होगा, स्वेल कर जाएगा। ठीक है ना, तो उसी से हम लोग क्या करता है, दर्द वर्द करता है। ठीक है ना, तो याद करना है कि लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड है। वो क्या करता है, मतलब बैक्टीरिया या कोई भी इन्फेक्शन से फाइट करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, मेनली पूरे शरीर में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नेक रीजन, ग्रोइन रीजन और आर्मपिट में ज़्यादातर मात्रा में पाया जाता है, एक्सेस मात्रा में। ठीक है, तो लिम्फ नोड समझ में आया,
ये भी क्या होता है, कैल्सिफाइड टिश्यू का बना हुआ था, मतलब इसमें भी कैल्शियम का टिश्यू है लेकिन कैल्शियम का मात्रा थोड़ा ज़्यादा है, तो जिसके कारण क्या होता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, टू फैसिलेट, अब क्यों कैल्शियम को निकालना है, टू फैसिलेट कटिंग इनटू थिन सेक्शन, क्योंकि हमको आगे चल के क्या करना है, थिन सेक्शन में कट करना है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, कैल्शियम को इसलिए निकालना है। ठीक है ना, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम क्यों निकालेंगे, क्योंकि आगे चल के हमको क्या करना है, इसको थिन सेक्शन में रिबन लाइक कट करना है। ठीक है ना, तो कैल्शियम रहेगा तो कट होगा ना इजीली, क्योंकि उसको हार्ड बना देगा, इसलिए क्या होगा, उसमें से कैल्शियम ही निकाल लेंगे। ठीक है, अब हार्डनेस बोन का क्या होता है, कैल्शियम का कारण होता है। अब कैल्शियम में निकाल लिया तो हार्डनेस नहीं रह पाएगा, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सॉफ्ट होगा टिश्यू तो इजीली उसको काटा जा सकता है। ठीक है, अब आगे है, अब कैसे कैसे डिकैल्सिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे फिक्सेशन का बताए थे, फॉर्मेलिन से करते हैं, जेंकर्स फ्लूइड, बॉबिन्स फ्लूइड, हेलिक्स फ्लूइड। ठीक है, अब इसमें है कि कौन कौन सा मेथड है जिससे क्या होता है, डिकैल्सिफिकेशन करते हैं, मतलब बोन में से क्या करते हैं, कैल्शियम को रिमूव करते हैं। ठीक है ना, निकालते हैं। तो बहुत सारा मेथड है। ठीक है, 3 जनरली मेथड होता है जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं। हम आज जो पढ़ा दिए हैं, एक नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, एक इलेक्ट्रोलाइट मेथड से होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट वाला कल बताएंगे। तो देखो, पहला मेथड है नाइट्रिक एसिड, किस तरफ था, फॉर्मेलिन। तो फॉर्मेलिन क्या था, बेस्ट एंड रूटीनली यूज्ड फिक्सेटिव एजेंट है ना। क्यों, क्योंकि मार्केट में सस्ता था, इजीली अवेलेबल था। उसके बाद क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर उसका ठीक ठाक था। ठीक है ना, तो ये सब उसको क्या करता था, बेस्ट बना दे रहा था। तो वैसे ही जो नाइट्रिक एसिड होता है, तो ये क्या होता है, डिकैल्सिफिकेशन एसिड होता है। मतलब क्या हुआ कि एसिड जो है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, बोन को डाल देते हैं। अब नॉर्मल भी देखा होगा कि एसिड अगर मानो बोन पे एसिड पड़ जाता है तो क्या करता है, धीरे धीरे गला देता है। तो क्या करता है, उसको कैल्शियम को निकाल देता था, बोन देखा भुस्सा बन जाएगा। किसी को बॉडी वॉडी को देखा होगा मूवी वॉवी में, उसको डिकम्पोज करना रहता है, खत्म करना रहता है, तो क्या करता है, एसिड ओसिड में ले जाके उसको काट काट के डाल देता है, सब क्या होगा, खत्म हो जाता है। कैसे, बोन तो जनरली क्या होता है, जलाते हैं भी तब भी नहीं खत्म होता, लेकिन उससे गल जाता है। क्यों, क्योंकि वहीं कैल्शियम निकल जाता है और अदर बॉडी टिश्यू तो ऐसे ही गल जाएगा एसिड से। ठीक है ना, तो मूवी वूवी में, क्राइम मूवी जो आता है उस सब में देखा होगा कि एसिड ओसिड का यूज किया, टैंक में भरा रहता है, उसी में डाल देगा, काट काट के सब खत्म, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गया। ठीक है ना, देखो तो क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है, जो बेस्ट यूज किया जाता है डिकैल्सिफिकेशन के लिए। ठीक है, इसको बनाया कैसे जाता है, बहुत ईजी है। देखो, फॉर्मिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों में देखो कैसे बनाया जाता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत एसिडिक होता है। ठीक है ना, हाई पावर, तुम लोग सुना होगा कि हाईली एसिडिक जो होता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड, ये सब सुना है ना, तो वही नाइट्रिक एसिड है। समझ जाओ कितना कॉन्सेंट्रेटेड होगा। ठीक है ना, तो इसका कितना लेते हैं, 5 ml ही लेते हैं, और डिस्टिल्ड वाटर कितना लेते हैं, मतलब 100% नहीं, ना तो जिस बर्तन में रखेंगे वो भी खत्म। समझ में आ रहा है, तो इसलिए कितना बनाते हैं, 5 ml और 95 ml। तो क्या होता है, नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन बन जाता है, और उसका जो भी ग्रॉसिंग करके छोटा छोटा टिश्यू काटे हैं उसको क्या करेंगे, उसमें डाल देंगे। ठीक है, फॉर्मिक एसिड है तो वैसे ही क्या करते हैं, फॉर्मेलिन कितना, 5 ml और डिस्टिल्ड वाटर 95 ml, फॉर्मिक एसिड बन गया। समझ में आ रहा है, तो ये सब याद करना नहीं है। ठीक है ना, ये सब ऐसे ही 2-3 बार पढ़ेगा तो तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो मिलता जुलता है। 5 ml लेना है तो 100% बनाना पड़ता है, तो 95 ml क्या होगा, डिस्टिल्ड वाटर ले लेंगे। फॉर्मेलिन कितना है, 5 ml, तो इसको डिस्टिल्ड वाटर कितना डाल देंगे, 95 ml, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो एसिड का सोल्यूशन बन जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यही है। लेकिन नाइट्रिक एसिड फिर प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो ये क्या है, प्रिपरेशन, इसका क्या है, प्रिपरेशन। ठीक है ना, अब वो क्या है, फॉर्मिक एसिड का प्रिपरेशन। समझ में आएगा ना। उसके बाद क्या है, देखो ये बताया था कि नाइट्रिक एसिड जो होता है ये क्या होता है, कॉमनेस्ट। ठीक है ना, जैसे फॉर्मेलिन को बताया था क्या होता है, कॉमनेस्ट और रूटीनली यूज, मतलब सबसे ज़्यादा जो लैब में यूज किया जाता है, पैथोलॉजिकल लैब में कोई सा भी मतलब ये डिकैल्सिफिकेशन एजेंट, तो कौन सा होता है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, इसका कारण सब आगे बताएंगे, इसका क्या क्या फायदा है। तो ये क्या होता है, सबसे कॉमनेस्ट मतलब हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में यूज किया जाता है, किसके लिए, डिकैल्सिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, और रूटीनली यूज होता है, रूटीनली मतलब डे टू डे लाइफ में ज़्यादा यूज होता है। समझ में आ रहा है कि कैसे, एज ए
डिकैल्सिफाइंग एजेंट। मतलब डिकैल्सिफाइंग एजेंट को आप कैसे इसको लिख सकते हो कि ऐसा केमिकल जो कैल्शियम को निकालता हो, ऐसा एजेंट, ऐसा केमिकल जो कैल्शियम को रिमूव करता है बोनी टिश्यू से, तो उसको क्या बोल देंगे, डिकैल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है। बेस्ट यूज फॉर स्मॉल पीसेस ऑफ बोन। अब इसमें क्या किया जाता है, जो छोटा छोटा टुकड़ा बोन का होता है, ठीक है ना, उसको क्या किया जाता है, कट आउट करके इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा मतलब छोटा छोटा अगर बोन है तो ज्यादा काम करता है। अब ऐसा ही नहीं कि पूरा हाथ वाला काट कर उसको निकाल कर उसमें डाल दिया, ठीक है ना, तो उसको करने में टाइम लगेगा, तो मात्रा भी उसको ज्यादा चाहिए। समझ में आ रहा है। छोटा छोटा पीसेस रहेगा तो क्या होगा, कमी, छोटा भी बॉटल रहेगा तो उसमें आसानी से हम लोग डिकैल्सिफिकेशन कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। तो इसको क्या करना है, ग्रॉसिंग करके छोटा छोटा कर देना है। उसके बाद क्या है, डिकैल्सिफिकेशन टाइम कितना होता है, देखो 1 से 5 दिन बताए थे कि ये सब प्रोसेस करने में 20 से 25 दिन नॉर्मल लग ही जाता है। समझ में आ रहा है। मिनिमम 15 दिन तो लगेगा ही। बोन वाला आ गया तो और टाइम खींच लेगा, क्योंकि 4-5 दिन तो इसी में लग जा रहा है। ठीक है ना, तो 4-5 दिन से पहले ये होता नहीं है, मतलब 3 दिन तो मिनिमम लगा ही देता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, ये सब करने में हिस्टोपैथोलॉजी का एक रिपोर्ट देने में बताया तो 20-20 दिन लग जाता है। ठीक है ना, इसी सब का चलता ना। फिक्सेशन 1 दिन किए, डिहाइड्रेशन 1-2 दिन करेंगे, इसको करेंगे, फिर इम्बेडिंग करेंगे, इम्बेडिंग करके फिर समझ में आ रहा है, स्टेनिंग करेंगे, बहुत सारा काम है। तो ये समझ में आया कि इसका डिकैल्सिफिकेशन टाइम कितना है, 1 से 5 दिन। मतलब इसमें से कैल्शियम कितना दिन में निकलेगा, मिनिमम 1 से 5 दिन तक। ठीक है ना, मतलब तीसरा दिन भी निकल सकता है, दूसरा दिन भी, चौथा दिन भी, तो डिपेंड करता है तुम्हारा बोन का साइज कितना है। ठीक है ना, इस सब पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद है कि द सोल्यूशन इज चेंज एवरी डे। अब ऐसा नहीं है कि 5 दिन पे निकलेगा तो क्या करना है कि एक के बाद रख के उसको 5 दिन छोड़ देता है। ठीक है ना, ये फर्स्ट डे क्या हुआ, सोल्यूशन बनाया, समझ में आया। अगला दिन आना है तो इस सोल्यूशन को क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना ना, तो नया टिश्यू जो आएगा उसको इसमें डाल देंगे। इसको उठाकर क्या करेंगे, फिर नया सोल्यूशन बनाएंगे 5 ml और 95 ml डालकर, और फिर उसको क्या करेंगे, उसमें ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, क्योंकि मानो कि देखो उसमें जितना भी एसिड होगा तो वो तो क्या होगा, यूज कर लिया होगा कैल्शियम को निकालने के लिए, तो उसका पावर थोड़ा क्या होगा, कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो फिर नया से जब सोल्यूशन डालेंगे तो उसका पावर क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी कैल्शियम को जो बचा हुआ रहेगा उसको निकालेगा। समझ में आ रहा है। तो डेली डेली क्या करना है, सोल्यूशन को चेंज करना। कौन सोल्यूशन को, ये वाला। और ये वाला सोल्यूशन क्या करना, डिस्कार्ड कर सकते हो, नहीं तो जो पुराना टिश्यू अगर फिर नया आएगा तो उसको क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। समझ में आ रहा है। तो वही लिखा हुआ था कि द सोल्यूशन इज चेंज एवरी डे। ऐसा नहीं कि 5 दिन तक होगा तो उसी डाल को छोड़ देना है, निश्चिंत हो जाना है। ठीक है ना, क्या करना है, डेली चेंज करना है। एंड टिश्यू इज टेस्टेड टू सी इट हैज बिकम सॉफ्ट इनफ और नॉट। और 1-2 दिन के बाद क्या करना है, टिश्यू को चेक करते रहना कि मतलब इसमें से कैल्शियम निकल गया है कि नहीं, सॉफ्ट हो गया है कि नहीं। अब कैसे करेगा, तो कोई भी चीज मानो कि सुई हुई रहेगा तो उसको क्या करेगा, उसमें भोंकेगा। ठीक है ना, पियर्स करेगा। तो मानो कि हम लोग कैसे करते हैं, कोई चीज सॉफ्ट है, हार्ड है, तो एक नीडल ले लेंगे, उसको ऐसे ऐसे प्रिक करेंगे, नहीं पता चलेगा, अंदर चला जाएगा तो क्या हो, सॉफ्ट हो गया। हार्ड रहेगा तो क्या होगा, उसको पियर्स करने में रेसिस्टेंस पैदा होगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो उसको फिर क्या करेंगे, अगर ज्यादा रेसिस्टेंस लगा रहा है तो फिर उसको डाल के 1 दिन के लिए छोड़ देंगे। और लग रहा है कि नहीं पूरा मतलब आसानी से चला जा रहा है, यानी कैल्शियम उसमें का निकल चुका है मैक्सिमम। ठीक है ना, तो मैंने कटिंग कर सकते हैं। तो आगे उसको क्या करेंगे, आगे प्रोसेसिंग करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्लियरिंग एजेंट वगैरह यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे कैसे अब चेंज करना, अब देखो क्योंकि 4-5 दिन रख दिया तो ऐसा नहीं कि 3 दिन होगा उठा कर डायरेक्ट आगे प्रोसेस कर देंगे। उसको चेक करना पहले वो सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है ना, बिना अगर सॉफ्ट नहीं हुआ है तो उसको फिर क्या करेंगे, 1 दिन के लिए फिर से उसको सोल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, तो वहीं लिखा हुआ है कि द सोल्यूशन इज चेंज्ड एवरी डे एंड टिश्यू इज टेस्टेड टू सी इफ इट हैज बिकम सॉफ्ट इनफ और, मतलब कट करने के लिए सॉफ्ट हो चुका है कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा, ठीक है ना, अब कैसे किया जाएगा, बाय बेंडिंग द टिश्यू। अगर मानो कि इतना बड़ा टिश्यू है तो उसको ऐसे करेंगे तो नहीं पता चल जाएगा, लुच लुच हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो या बाय पियर्सिंग द नाइफ और नीडल, या कोई चक्कू वक्कू रहेगा, ठीक है ना, स्कैपेल, सबको ऐसे ही से करेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि अंदर जा रहा है कि नहीं। नहीं तो नीडल से कर लेंगे। ठीक है, तो इससे तुमको पता चल जाएगा कि टिश्यू सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या करना है, उसको फिर 1 दिन के लिए सोल्यूशन में रख देंगे। तो इसमें टाइम कितना लग रहा है, देखो 1 से 5 दिन। समझ में आ रहा है, 1 से 5 दिन। तो इसमें क्या होगा, मतलब दूसरा दिन भी
कैल्शियम निकल सकता है, तीसरा भी, चौथा भी और पांचवा भी। समझ में आ रहा है? तो उसका मतलब हुआ 1 से 5 दिन। अब इधर देखो, नाइट्रिक एसिड का ये सब तो एडवांटेज हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ज़्यादा दिन तक रख दिए, मानो 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक, मानो कि अगर बोन नहीं कर पा रहा है तो ओवर एक्सपोजर हो जाएगा, मतलब लंबे समय तक रखा जाएगा। अगर लंबे समय तक उस बोन को सोल्यूशन में रख दिया गया, कौन सा सोल्यूशन में, नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन में, ठीक है ना, तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड का जो स्टेनिंग होगा इसको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। डिस्ट्रैक्ट मतलब खराब करेगा। समझ में आ रहा है? स्टेनिंग करेगा, लेकिन जो न्यूक्लिक एसिड बताया था ना कि देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग वगैरह सब करेंगे, तो इसमें क्या करेगा, वो डिस्ट्रैक्ट करेगा, मतलब अच्छा से होने नहीं देगा, मतलब क्लियर नहीं आएगा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा देर तक इसमें रखना भी नहीं है, ठीक है ना, 1 से 2-3 दिन। इसीलिए क्या बोले कि डेली चेक करते रहना, ये नहीं कि डाल के 5 दिन छोड़ दिए। हो सकता है 3 दिन में काम लायक अपना हो गया हो तो उसको निकाल लेंगे, नहीं तो ज़्यादा दिन तक रहेगा तो क्या होगा बताओ, जो भी न्यूक्लिक एसिड का स्टेनिंग है उसको क्या करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, खराब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और इसका डिसएडवांटेज है, तो ये भी डिसएडवांटेज हुआ कि ज़्यादा देर रखने से क्या होगा, सबका बता रहे हैं। जेंकर्स फ्लूइड में ज़्यादा देर रखोगे तो क्या होगा, हेलिस फ्लूइड में ज़्यादा देर रखोगे तो क्या होगा, समझ में आ रहा है? इसीलिए जो टाइम पीरियड बनाया गया था ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये ना कि 1 दिन है छोड़ना, 1.5 दिन हो गया तो क्या हो गया, तो क्या होगा, टिश्यू में कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। लास्ट में डॉक्टर सब लिख देता है पुअरली प्रोसेस्ड टिश्यू, मतलब टिश्यू को अच्छा से जो भी प्रोसेसिंग ये सब किया गया वो टाइमली या अच्छे ढंग से नहीं किया गया, तो आगे चल के क्या होगा, रिपोर्टिंग में गलत होगा, तो सबको दिखबे नहीं करेगा। जो पता चला न्यूक्लिक एसिड पढ़ना, न्यूक्लिक एसिड अच्छा से दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो वो सब दिक्कत करेगा। समझ में आया? उसका क्या है, HNO3 डेवलप्स येलो कलर, ठीक है। अगर ज़्यादा देर तक क्या करोगे, तुम उसको टिश्यू को छोड़ दोगे, ठीक है ना, या 2-3 दिन भी रख दोगे नॉर्मली भी, तो क्या होगा, वो येलो कलर का फॉर्मेशन कर लेता है। किस तरह वो करता था, पिक्रिक एसिड वाला था ना, पिक्रिक एसिड क्या होता था, येलो कलर कर लेता था, ठीक है ना। ये भी क्या होता है कि जैसे ही 2-3 दिन रखोगे तो क्या करेगा, येलो कलर डेवलप कर लेगा, ठीक है ना, मतलब जो टिश्यू होगा, बोनी टिश्यू क्या होगा, पीला पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पीला पीला, ठीक है ना। नॉर्मली भी रख देगा तो हो जाएगा, जरूरी नहीं है कि 5 दिन से ज़्यादा रहेगा तभी पीला होगा। समझ में आ रहा है? 2-3 दिन में भी रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये येलो कलर डेवलप कर लेता है जनरली। तो अब हमको तो येलो कलर हटाना पड़ेगा, क्योंकि आगे चल के हमको स्टेनिंग करना है, ठीक है ना, मतलब उसमें का कलर पानी वानी सब निकाल देना होता है। समझ में आ रहा है? तो ये कैसे निकलेगा, अभी क्यों बनता है, ठीक है ना। HNO3 क्या करता है, ओए बात करेगा तुम, HNO3 होता है क्या चीज कि येलो कलर क्या होता है, डेवलप करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये नाइट्रस एसिड का फॉर्मेशन करता है। नाइट्रस एसिड क्या होता है, जैसे HNO3 है, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, बहुत सारा HNO2 ऐसे करके ये सब केमिकल ही सब बनाता है। समझ में आ रहा है? और इसी का कलर क्या होता है बताओ, येलो कलर का होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये जनरली येलो कलर का हो ही जाता है, ठीक है ना, दूसरा तीसरा चौथा दिन। तो जब भी टिश्यू में डालोगे HNO3 में तो येलो येलो हो जाएगा। तो आगे चल के स्टेनिंग में मानो कि हमने स्टेनिंग कर दी है, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो सब टिश्यू येलो येलो दिखेगा, दिक्कत हो सकता है, ठीक है ना। तो इसको येलो कलर को क्या करना है, हटाना पड़ता है, ठीक है ना। ये क्या कर सकता है, स्टेनिंग प्रोसेस में तुमको इंटरफेयर कर सकता है। अब इसको हटाना पड़ता है, तो कैसे हटाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जब ये कैल्शियम इसमें का निकल जाता है तो यूरिया में इसको उठाकर डिबो देते हैं 0.1% में। समझ में आया? कुछ देर के लिए 2-4 घंटा के लिए रख देंगे तो क्या होगा, सब येलो कलर निकल जाएगा, उसका टिश्यू को आगे डिहाइड्रेशन के लिए रेडी हो जाएगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए, ठीक है ना। तो याद करना है कि सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। सबसे कॉमनेस्ट और रूटीनली यूज्ड पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूटीनली यूज्ड फिक्सेटिव एजेंट, तो क्या जाएगा, फॉर्मेलिन। फिक्सेटिव एजेंट पूछेगा तो कॉमनली यूज्ड डिकैल्सिफाइंग एजेंट पूछेगा तो क्या जाएगा, नाइट्रिक एसिड। समझ में आ रहा है? तो ये सब याद करके रखना, मतलब डिकैल्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा किस मेथड से होता है, नाइट्रिक एसिड मेथड से, ठीक है ना। तो ये सब है, कैसे चेक किया जाता है, कितना दिन रखा जाता है, किस बून को रख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन को डेली चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद डेली उसको चेक करते रहना, टिश्यू की कैल्शियम उसमें से बढ़िया से निकला कि नहीं है, नहीं निकला तो फिर आगे सॉल्यूशन बना के उसमें डाल देंगे, ठीक है।
ये सब इसका क्या हो गया, डिसएडवांटेज हो गया कि अगर ज़्यादा दिन रहेगा तो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड स्टेनिंग जो होगा उसमें क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा, खराब करेगा। उसके बाद क्या है कि HNO3 क्या होता है कि जब भी 2-3 दिन तक रहेगा नाइट्रिक एसिड में तो येलो कलर बना लेता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड के कारण। और नाइट्रस एसिड क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो फिर वो क्या करेगा, जो भी स्टेनिंग प्रोसेस आगे होगा उसमें इंटरफेयर करेगा, दिक्कत डालेगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है, येलो कलर को निकालने के लिए कुछ ना कुछ उपाय लगाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करते हैं, स्टेनिंग करने से पहले उसको क्या करते हैं, 0.1% यूरिया में डाल देते हैं। तो क्या होता है, जो भी येलो कलर होगा वो निकल जाएगा। उसके बाद आगे चल के जो भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट या स्टेनिंग जो भी करना है उसके बाद करेंगे। समझ में आया? मतलब एक्स्ट्रा चीज टिश्यू में कुछ भी दिक्कत हुआ तो उसको उधर ही निकाल देना है। समझ में आ रहा है? हाँ, माइक्रो, क्योंकि स्टेनिंग करेगा तो फिर पीला पीला हो जाएगा ना। तो क्या होगा, हम डालेंगे लाल रंग, पता चलेगा लाल और पीला मिलकर कुछ अलग रंग बना लिया। समझ में आ रहा है? तो माइक्रोस्कोप में क्या होता है, रेड डालता है तो कंट्रास्ट या जो भी मीडिया रहता है वो सब क्या होता है, रेड रेड दिखता है कि नहीं, ब्लूइश दिखता है कि नहीं। मिथाइलिन ब्लू डालेगा तो ब्लू दिखेगा ना। अब पीला ब्लू डाल दिया तो दोनों मिक्स करके दूसरे कलर बना लिया तो दिक्कत होगा कि नहीं। तो वो सब आगे चल के स्टेनिंग में दिक्कत करेगा, इसलिए इसको पहले ही निकाल लिया जाता है। उसके बाद जैसे नाइट्रिक एसिड है वहीं से ही सेम क्या है, फॉर्मिक एसिड मेथड है। इसमें कुछ कुछ अंतर है। ठीक है ना, इसमें क्या अंतर है, सबसे पहले तो इसको प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। प्रिपरेशन कैसे करेगा, फॉर्मेलिन 5 ml और डिस्टिल्ड वाटर 95 ml लेगा तो सोल्यूशन बन गया। ठीक है, बहुत ईजी है। 5 ml क्या करना, नाप के डाल देना, 95 ml 100% सोल्यूशन बन गया। उसके बाद मतलब रेशियो ये रहना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, लेस कैल्सिफाइड टिश्यू। ये देखो नाइट्रिक एसिड होगा, बताए थे कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बताए ना। इसका पीएच क्या होता है, बहुत कम होता है। ये बहुत, तो ये क्या होता है कि जो हार्ड बोनी टिश्यू रहेगा, ठीक है ना, जैसे स्कल रहेगा, ये सब क्या है, हार्ड है। तो इस सब के लिए क्या होगा, नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे। लेकिन वही लिम्फ नोड है, क्या है, लिम्फ नोड। तो ये क्या बताया, कैल्सिफाइड टिश्यू है, कैल्शियम है लेकिन उतना हार्ड नहीं है, नॉर्मल है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए क्या यूज कर लेंगे, फॉर्मिक एसिड। क्योंकि नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे तो इसमें टाइम कितना लगता है, 1 से 5 दिन, मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लग सकता है। ठीक है ना। और इसके लिए कब यूज करेंगे बताओ, लेस कैल्सिफाइड टिश्यू है, ध्यान रखेगा। ठीक है ना, हार्ड टिश्यू आएगा तो किस में जाएगा, नाइट्रिक एसिड। मतलब लेस हार्ड रहेगा, माने कम हार्ड रहेगा, या कैल्सिफाइड टिश्यू रहेगा तो फॉर्मिक एसिड में। ठीक है ना, अगर फॉर्मिक एसिड नहीं रहेगा तो इसमें भी डाल सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर मानो कि फॉर्मिक एसिड नहीं है तो क्या से कर सकता है, नाइट्रिक एसिड में भी डाल सकता है, लेकिन अगर है तो इसी को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इसका एक बुराई है कि ये क्या होता है, लॉन्गर टाइम होता है, मतलब मिनिमम 4 दिन लगेगा। इसमें क्या हो रहा था, दूसरा दिन भी ठीक हो सकता है, तीसरा दिन भी कैल्शियम निकल सकता है, चौथा दिन भी, 5वां दिन भी। इसीलिए लिखे क्या चाहिए, 1 से 5। अंतर समझना है, 1 से 5 डेज और 4 से 5 डेज, इसमें अंतर क्या है, समझ में आ रहा है? बहुत लोग तो बोलते हैं 5 दिन है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, लेकिन क्या है, इसमें दूसरा दिन भी ठीक हो सकता है, तीसरा चौथा 5वां, समझ में आ रहा है? लेकिन इसमें मिनिमम 4 दिन लगेगा ही। ठीक है, तो इसमें क्या बोले कि डेली चेक करना है। इसमें क्या है, मिनिमम 4 दिन लगेगा ही। तो डायरेक्ट चौथे दिन अपना क्या करेंगे, चौथा या 5वां दिन चेक करेंगे या निकाल लेंगे डायरेक्ट। समझ में आ रहा है? क्योंकि लेस कैल्सिफाइड है, 4 से 5 दिन में ठीक हो जाता है। और इसमें क्या है, डिपेंड करता है बोन का साइज। ठीक है, प्लस किस पार्ट का बोन है, स्कल रहेगा तो हार्ड बोन है, बहुत सारा होगा खोखला बोन है वो जल्दी हो जाएगा, हॉलो बोन जो होता है। समझ में आ रहा है? तो वो अंतर है, ये समझ में आया। 1 से 5 दिन, तो सबसे कम टाइम किस में लग रहा है, इसमें 1 से 5 दिन में। इसमें कितना हो रहा है, 4 से 5 दिन, इसीलिए लिखे हैं कि लॉन्गर पीरियड लग रहा है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में डालने से ये घाटा होगा क्या चीज की, इसमें टाइम क्या होता है, ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि लेस कैल्सिफाइड बोन के लिए सबसे क्या होता है, बेस्ट होता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज वेरी सेटिस्फैक्टरी, मतलब बहुत अच्छा होता है। किसके लिए, जहाँ पे स्पीड क्या है, इसेंशियल नहीं है। मतलब अगर कोई पेशेंट है कि मतलब उसको सीरियस नहीं है तो उसको पेशेंट 1 महीना बाद भी रिपोर्ट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उस पेशेंट को। समझ में आ रहा है? तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड मेथड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मानो कि नहीं बोले कि हमको 10 दिन में रिपोर्ट चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड में डाल देंगे, ताकि इसमें क्या होगा,
स्पीड जल्दी हो जाएगा। लेस कैल्सिफाइड है तो 2 दिन में हो जाएगा, 2 से 3 दिन मैक्सिमम। इसमें मिनिमम 4 दिन तो लगेगा ही, 4 से 5 दिन। समझ में आ रहा है? तो कोई भी लेस कैल्सिफाइड बोन आएगा तो फॉर्मिक एसिड यूज करेंगे, ठीक है, याद रखना है। दूसरा क्या है कि डिकैल्सिफिकेशन टाइम इसका नाइट्रिक एसिड से थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें 1 से 5 दिन रहता है, इसमें 4 से 5 दिन रहता है। और ये क्या होता है कि वेरी सेटिस्फैक्ट्री होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है कि इसमें जब हमको इस मतलब टाइम मेरे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा समय है तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब स्पीड क्या है मायने नहीं रखता है। और अगर मानो कि तुमको जल्दी रिपोर्ट चाहिए तो हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड से करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे कैसे बन सकता है, सबसे पहले तो ये बन सकता है कि नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट कॉमनेस्ट एंड रूटीनली डिकैल्सिफिकेशन एजेंट। तो क्या चल जाएगा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ये पूछ देगा कि कैसे टेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कि अगर बोन क्या है तो तुम्हारा उस मतलब कटिंग के लिए अभी मतलब वो हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा कि उसमें क्या करेंगे, पियर्सिंग करेंगे, ठीक है ना, नीडल से या नाइफ से, ठीक है, या उसको बेंड कर सकते हैं। उसके बाद एक ये वाला क्वेश्चन पूछता है कि डिसएडवांटेज ऑफ HNO3 क्या है। HNO3 का डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही उसको ओवर एक्सपोजर करते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड का क्या करता है, स्टेनिंग में क्या करता है, दिक्कत करता है। समझ में आया? और दूसरा क्या है कि येलो कलर का वो क्या करता है, अपना ऊपर एक लेयर चढ़ा लेता है, ठीक है ना, जो स्टेनिंग में दिक्कत डालेगा। क्यों बनाता है, क्योंकि ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रस एसिड, ठीक है ना, और वो स्टेनिंग में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। उसके लिए उसको हटाने के लिए क्या होता है, 0.1% ऑफ यूरिया। ये एम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना। जो HNO3 होता है वो क्या करता है, जनरली येलो कलर का बना लेता है, ठीक है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है ना, 0.1% ऑफ यूरिया। ये अच्छा मतलब अच्छा जगह ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए लिखा दिया, ये सब किताब में नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। उसके बाद है क्या चीज़, फॉर्मिक एसिड मेथड। फॉर्मिक एसिड में बताएं सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे होता है। फॉर्मिक एसिड को याद करना है कि ये किसमें, स्ट्रॉन्ग बोन के लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, इसके जितना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है ना, लेस एसिडिक होता है, मतलब उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब उतना हार्ड बोन पे अच्छा से काम नहीं करेगा। तो लेस कैल्सिफाइड टिश्यू है, ठीक है ना, मतलब टिश्यू वैसा टिश्यू जिसमें कैल्शियम का मात्रा थोड़ा बहुत है, ज़्यादा मात्रा में नहीं है, ठीक है ना, जैसे लिम्फ नोड। तो ये सब क्या होता है, बेस्ट फॉर्मिक एसिड में होता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सुटेबल फॉर लेस कैल्सिफाइड टिश्यू, ठीक है ना, विच ऑफ द फ्लोइंग क्या है, डिकैल्सिफिकेशन एजेंट इज बेस्ट फॉर लेस कैल्सिफाइड टिश्यू। दे देगा HNO3, फॉर्मिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट मेथड, और 2-3 वो केमिकल का नाम दे दिया, तो क्या चल जाएगा, फॉर्मिक एसिड। तो इसको याद रखना है, लेस कैल्सिफाइड है। लेस कैल्सिफाइड का एग्जाम्पल लिम्फ नोड। लिम्फ नोड बता दिया क्या होता है, ये जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का एक पार्ट है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारे इन्फेक्शन या ब्लड वलड जितना रहता है उसको क्या करता है, फिल्टर आउट करता है, ठीक है ना, इन्फेक्शन उसमें। उसको क्या होता है कि वो एज ए हम लोग को मानो कि फाइट करता है इन्फेक्शन से, ठीक है। तो जब भी बैक्टीरिया का ज़्यादा मात्रा रहेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, काम करने के लिए सेल कर देगा। तो वहीं हम लोग क्या करता है, सब बोलता है कौड़ी छुआ गया, ऐसे करके क्या बोलता है तुम लोग, ग्रोइन वाला यहाँ पे हो जाता है ना, कभी कभी बहुत दर्द करता है, चलने वालने नहीं बनता, तो उसी सब के कारण होता है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, नेक पोर्शन में, आर्म पिट में और ग्रोइन रीजन मैक्सिमम होता है पूरा शरीर में, लेकिन ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री क्या है, मतलब लॉन्गर पीरियड इसमें लगता है, ठीक है ना। अगर तुमको स्पीड इसेंशियल नहीं है, ठीक है ना, मतलब ठीक है कि हम वैसे ही नॉर्मल चेक करना है कि मतलब वो थोड़ा बहुत शक है, तो क्या होगा, फॉर्मिक एसिड से कर सकता है। लेकिन अगर मानो कि किसी का सर्जरी है या कुछ भी है, ठीक है ना, कैंसर प्रोड्यूस हो रहा है या जल्दी जल्दी में उसको रिपोर्टिंग करवाना है, तो क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड में डालोगे, ठीक है। अब 2 हो गया। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट मेथड। उसके बाद बताएंगे कौन कौन सा बोन उसको क्या किया जाता है, डिकैल्सिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके बाद बताएंगे कि टेस्टिंग कैसे करते हैं कि बोन तुम्हारा डिकैल्सिफाई हुआ कि नहीं, मतलब उसमें से कैल्शियम निकला कि नहीं। तो कौन कौन सा मेथड, एक तो ये हो गया, बेंड कर सकते हैं, पियर्स कर सकते हैं, नीडल कर सकते हैं, या वो जो केमिकल है नाइट्रिक एसिड, तो कैल्शियम निकल के इसी में ना आया होगा, तो इसी को क्या करेंगे, सॉल्यूशन का यूज करके उसमें कैल्शियम का क्वांटिटी पता करेंगे। समझ में आ रहा है, तो वो कल बताएंगे। तो ये सब मेथड होता है, तो वो पढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट मेथड। तो कल ये डिकैल्सिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।
तो डिकैल्सिफिकेशन सब जगह नहीं करना है, सॉफ्ट टिश्यू का नहीं करेंगे, जो भी कैल्सिफाइड टिश्यू आएगा या बोन आएगा तभी करेंगे, नहीं तो इसको स्किप करके जस्ट आगे जो डिहाइड्रेटिंग टिश्यू प्रोसेसिंग होता है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो ये रहने तो आज इतना।